नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ हैं एक बहुत ही नई वीडियो लेके जो है गोल सेटिंग के ऊपर। जैसे कि गोल सेटिंग के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट इनमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें मिसिंग हैं जो कि आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। गोल है क्या एक्चुअल में, गोल सेटिंग कैसे करते हैं और कैसे गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या और उनमें एक्टिविटी करनी चाहिए। अक्सर होता क्या है दोस्तों, हम गोल सेट तो कर लेते हैं बट उसके बाद की एक्टिविटी हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे उस गोल सेटिंग एक्सरसाइज का कोई पर्पस नहीं रहता। ओके, आज हम स्टेप बाय स्टेप गाइड में समझेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल होने वाली है। अगर आपने दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करा तो आप शॉर्ट अपना गोल अचीव कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको उस एक्सरसाइज में, उस एक्टिविटी में कोई भी इशू आता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको सॉर्ट आउट करवाएंगे, समझाएंगे। क्या आपके गोल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है? क्या आप अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हो बार बार? अगर आप सब इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम समझेंगे कि गोल सेटिंग कैसे करी जाती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ओके, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है दोस्तों? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जिसका नाम अमूमन सभी लोग जानते हैं, दुनिया का बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा बिजनेस स्कूल है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस स्कूल। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी बंदा, जो भी ग्रेजुएट यहाँ से निकलता है वो सक्सेसफुल होता है, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। तो इसी के रिलेटेड एक स्टडी करी गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से टॉप 100 लोगों को चुना गया उनकी लाइफ ट्रैक करने के लिए अगले 10 सालों के लिए। ओके, तो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए उनकी लाइफ को ट्रैक करा गया एंड रिजल्ट जो मिले वो बहुत ही शॉकिंग थे दोस्तों। उनमें क्या मिला कि 80% ऑफ आउट ऑफ दैट 100, मतलब 80 लोग 100 में से अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे थे, वो जूझ रहे थे अपनी लाइफ में। 15% लोग जो थे वो थोड़े बहुत सफल थे, बट 5% जो थे वो सुपर सक्सेसफुल थे। आप समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन है कि लाइफ में कोई गोल ना होना। दूसरा रीजन है कि लाइफ में अनक्लियर गोल होना। और तीसरा रीजन है कि बहुत क्लियर कट गोल होना। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप समझो कि अगर आप एक बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे जाते हो और आप वहां पर टिकट विंडो पे जाके कहते हो कि मुझे एक टिकट दे दीजिए, आप मुझे कहीं जाना है, तो 2 चीजें हो सकती हैं दोस्तों। या तो वो बंदा आपको पागल समझ के भगा देगा या फिर कहीं की भी टिकट पकड़ा देगा। ओके, बट आप रियलाइज करोगे कि ये टिकट आपके लिए नहीं थी। अनक्लियर गोल क्या होते हैं? आप अगेन किसी टिकट विंडो पे गए, आपने बोला कि भैया मुझे एक टिकट दे दो, तो अगेन सामने वाला बंदा वही पूछेगा कि भाई जाना कहाँ है वो तो बताओ। तो यहाँ पर आप कहते हो कि मुझे ऐसी जगह की टिकट दे दो जहां समंदर हो, बीच हो। गोल अनक्लियर है। ओके, तो उस अनक्लियर गोल का मतलब है अब फिर से 2 सिचुएशन आएंगे। या तो वो आपको टिकट दे देगा अंडरस्टैंड करके कि गोवा की टिकट पकड़ा दी, या किसी और हिल स्टेशन की टिकट पकड़ा दी, या फिर उसने भी आपको कोई टिकट नहीं दी। ओके, सो ये एग्जांपल है अनक्लियर गोल की। अब मैं बताता हूँ आपको क्लियर गोल। क्लियर गोल दोस्तों, वो गया, उसने बोला कि मुझे कल शाम की 5:40 वाली ट्रेन दिल्ली टू मुंबई की राजधानी की टिकट दे दीजिए। सो दैट इज अ क्लियर गोल। क्लियर गोल जो होता है वो स्मार्ट गोल होता है। स्मार्ट इज SMART। ओके, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ओके, अगर आपके गोल में ये 5 चीजें हैं तो आपका गोल क्लियर है। अगर आपके गोल स्मार्ट नहीं है तो वो एक विश लिस्ट है। विश लिस्ट समझते हो दोस्तों क्या होती है? एक इच्छा सूची जो कि कभी पूरी नहीं होती। ओके, सो स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड।
ओके, सो अब हम टिकट वाले एग्जाम्पल को स्मार्ट गोल से लिंक करके देखते हैं कि क्या होता है। फॉर इंस्टेंस कि वो गया, उसने बोला कि मुझे दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो ये एक स्पेसिफिक स्मार्ट गोल है। ओके, कैसे है आइए समझते हैं। ठीक है, तो दिल्ली टू मुंबई जाना है राजधानी से, क्या है, स्पेसिफिक है ना। उसके बाद मेजरेबल है कि दिल्ली टू मुंबई का जो डिस्टेंस है वो 1407 किलोमीटर है। ठीक है, देन अचीवेबल है। ठीक है, अचीवेबल कैसे है कि ये जो डिस्टेंस है ट्रेन द्वारा 16 घंटे में कवर करा जाता है। ओके, अचीवेबल है। रेलेवेंट है, टाइम और डेट है इसमें। ओके, टाइम बाउंड कह सकते हैं कि जाने की तारीख, जाने की डेट और जाने का टाइम, पहुंचने की डेट और पहुंचने का टाइम मेंशन है। तो इस तरीके से मेरा गोल स्मार्ट हुआ। अगर आपको कोई भी गोल बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है। ओके, अब इसके बाद ये जो एक थ्योरी है ये सबको पता है, ये बहुत ही कॉमन है और सब लोग इसको जानते हैं। अब इससे आगे की बात जो अमूमन लोग मिस कर जाते हैं, जो कि एक्चुअल चीज़ है, जिसकी वजह से हमारा गोल सेटिंग या गोल अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाते और द रीज़न इसी वजह से हमारे गोल अचीव भी नहीं हो पाते। ओके, तो उस फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो में, सो दैट कि आप पूरे वर्क को समझ सको। ओके, सो सबसे पहले आपको अपना स्मार्ट गोल लिखना है। तो दोस्तों पेन एंड पेपर लीजिए, अभी अपना एक स्मार्ट गोल लिखिए। ओके, अपना एक स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ओके, जब आपने ये लिख लिया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। ओके दोस्तों, पहला स्टेप क्या है कि अगर आपका गोल अचीव हो जाता है, पॉइंट नंबर 1, अगर आपका गोल अचीव हो जाता है तो आपको कौन से 5 बेनिफिट, 5 लाभ मिलने वाले हैं, 5 बेनिफिट मिलने वाले हैं उस गोल से, आपको लिखना है पांचों के पांचों बेनिफिट। ओके, उसी को नंबर 2 पे आते हैं हम। नंबर 2 क्या है कि अगर आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो क्या क्या समस्याओं का सामना आप करने वाले हैं, या क्या क्या समस्या आएंगी या आ सकती हैं। ओके, ठीक है, तो हमें अपने नंबर 2 में हमने लिखी कि हमें क्या क्या समस्या आ सकती हैं। नंबर 3 में जाते हैं, में उन सब समस्याओं का समाधान। पॉइंट नंबर 3 इज कि उन 5 समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए। ओके, उन 5 समस्याओं का समाधान लिखना है हमें उसके आगे। अब उसके बाद अब जो हमने पॉइंट नंबर 3 में समाधान लिखा, जो 5 समस्या आने वाली थी, पॉइंट नंबर 4 में है कि उन 5 समाधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आने वाली प्रॉब्लम्स को लिखना है। आपको फिर से दोस्तों जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन 5 स्टेप नंबर 3 को करते हुए उसको आने वाली प्रॉब्लम की फिर से लिस्ट बनानी है कि उनको करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कि मेरी सेल नहीं हो रही, तो मैंने लिखा, समाधान लिखा कि अब मैं क्या करूँगा कि नई सेल जनरेट करूँगा, मैं नए बंदे लगा के, एम्प्लॉय लगा के मार्केट में भेजूंगा, सो दैट कि वो नए ऑर्डर्स लेके आए। ठीक है, अब ये आपने समाधान लिखा पॉइंट नंबर 3। बट इसको करने के लिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आपको राइट मैन पावर चाहिए, आपको सही बंदा नहीं मिला, आपको एक्सपेंसिव बंदे मिले क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 इसी के बारे में है कि आपको अपने बिजनेस में जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपने एक्शन बनाया पॉइंट नंबर 3, उसमें 4 में लेके आना कि उसको, उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को दोस्तों आपको उसमें लिखना है। ओके, जब आपने उन दिक्कतों को लिख लिया, अब फाइनल स्टेप है पॉइंट नंबर 5। फाइनल स्टेप जो है हमारा वो है कि अब ऊपर लिखी समस्याओं का समाधान। तो दोस्तों अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम चलूँ, अगेन 1 बाय 1 चलूँ, तो सबसे पहले हमने 5 बेनिफिट लिखे, फिर हमने अगर मेरा गोल पूरा नहीं होता तो मुझे 5 प्रॉब्लम क्या आने वाली हैं वो लिखी। अब उसके बाद मैंने लिखा कि उनका समाधान क्या है, उन प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है, उन समाधान को करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम के लिए क्या क्या एक्शन प्लान बनाना है, क्या क्या एक्शन मुझे लेने हैं। ओके, तो ये टोटल 5 पॉइंट थे जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं अपने गोल सेटिंग के दौरान। और अगर आपने तरीके से समझ के इन पूरे 5 स्टेप को कर लिया तो 101% आपका गोल अचीव होने वाला दोस्तों। तो आपने स्मार्ट गोल बनाया तो उसको आपको
एरियाज में डिवाइड कर देना है। तो आपको अपने गोल को ब्रेक करके स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देना है। स्मॉल एरिया के डिवाइड करने के बाद उसको आपको प्रोग्रेस चार्ट बनाना है, वीकली मॉनिटरिंग करना है, डेली मॉनिटरिंग करना है। डेली मॉनिटरिंग के साथ साथ आपको उन सारे गोल्स को अपने अपने एम्प्लॉय अपनी डेस्क पे चिपकाना है, सो दैट कि आपको उन चीज़ों से आप विजुलाइज कर सको अपने गोल को और अपने टारगेट वर्सेस एक्चुअल को मॉनिटर कर पाओ। और इस एक्सरसाइज के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आने बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, सो दैट कि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाए। ओके, तो टिल देन thank you very much for giving your time on this very important topic and धन्यवाद।